आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के विषय में उल्लेख मिलता है कि जब वो दक्षिण में थे, यानी कर्नाटक साइड में थे, कर्नाटक में घी और दूध की कोई कमी नहीं रहती है। शुद्ध घी और शुद्ध दूध पर्याप्त होता है। वहाँ के लोग तरह तरह के आइटम नहीं बना पाते हैं, ज़्यादा आइटम नहीं, लेकिन वे दूध और घी पिलाने में कोई कसर नहीं रखते, कोई कमी नहीं रखते हैं। वे घी भी दूध की तरह पिलाते हैं। आप लो तो सही। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने एक प्रतिज्ञा ली कि व्रत परिसंख्या नियम लिया कि आज आहार में जो सामग्री सबसे पहले मेरे हाथ में आएगी केवल उसी को लूँगा और कुछ नहीं लूँगा। ऐसा नियम ले लिया, केवल उसी को लूँगा, दूसरा नहीं लूँगा। वहाँ किसी ऐसे भक्त श्रावक के चौके में पड़ गए कि वह श्रावक महाराज को दूध देना चाहता था। इसके पहले उसने क्या किया, घी दे दिया। उसने सोचा कि घी के साथ दूध चल जाएगा। अब घी दे दिया तो महाराज ने बस बाकी सामग्री अलग कर दी। घी, अब घी एक अंजलि उन्होंने घी पी लिया। उसने दूसरी अंजलि दूसरी सामग्री उठाई, महाराज ने मना कर दिया। तो उसने फिर से वो घी उठाया, महाराज ने ले लिया, 2 अंजलि घी ले लिया। अब तीसरी बार अंजलि की तो उसने तीसरी बार भी प्रयास किया दूसरी सामग्री देने का, महाराज ने नहीं ली। तीसरी अंजलि भी उसने घी दे दिया। 3 अंजलि महाराज घी ले चुके। हम तो अपन लोग तो बचा ही नहीं पाएंगे, लेकिन उसी मौके पर कुछ ब्राह्मण लोग आए थे आहार देखने के लिए। उस गांव में महाराज की बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ी प्रशंसा हो रही थी। वो लोग देखने आ गए, विद्वान थे। तो उनमें से एक व्यक्ति के मन में संदेह हो गया कि दिगंबर साधु हैं, इतना घी पीते हैं तो अपना शील की कैसे रक्षा करेंगे, क्योंकि घी कामोद्दीपक होता है, अपनी शील की रक्षा कैसे करेंगे। तो उसके मन में संदेह हो गया। तो उसने नमस्कार नहीं किया, विद्वान था, उसने नमस्कार नहीं किया और ऐसा ही देख करके चला आगे बढ़ गया। और भी लोग थे तो बात चलती रही। विचार एक और आया कि उसी विद्वान के मन में कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये लोग इतना घी पीते हैं तो तपस्या कितनी करते हैं, ये देखना चाहिए। अगर तपस्या करते हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते तो संदेह है। तो उसने आकर के क्या किया, महाराज के पता लगा करके बसतिका में पहुंचा। उस समय वहाँ पर गांव के बाहर महाराज बसतिका में निवास करते थे और वो लोग उस बसतिका में पहुँच गए। महावीर कीर्ति महाराज 3 घंटे की समय किया करते थे, ऐसा उनकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन उस दिन तो शीर्षासन से वो तपस्या ध्यान कर रहे थे, सामय कर रहे थे। शीर्षासन यानी सिर नीचे और पैर ऊपर। अब वो बैठा देखने के लिए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उसने साष्टांग नमस्कार किया। क्या किया? साष्टांग नमस्कार किया। हालांकि महाराज तो ध्यान में ही थे और उसकी श्रद्धा जग गई कि जो ऐसी तपस्या करते हैं वे रोज रोज भी घी पी करके आएंगे तो भी उनकी तपस्या में कोई दोष उत्पन्न नहीं हो सकता है। आचार्य महाराज कहा करते थे कि षड्रस भोजन करो, कोई निषेध नहीं है, लेकिन उतनी तपस्या भी करते चलो तो कोई भी वस्तु गरिष्ठ नहीं है। और यदि आप तदनुरूप तपस्या नहीं करते हो तो पेट भर भोजन भी आपके लिए गरिष्ठकारी है, दाल रोटी भी गरिष्ठकारी है। यदि वह भी तुम अपनी सीमा से
आधा पेट भोजन होना चाहिए। अब ये विधान दिया, जो प्रमाण दोष है तो आधा पेट से यदि अधिक भोजन करोगे तो प्रमाण दोष आ जाएगा। बोले आधा पेट भोजन, 1/4 पानी और 1/4 हिस्सा खाली रखना चाहिए। तो ऐसा विधान शास्त्रों में है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही मुझे बतलाना है कि तपस्या के लिए भी शक्ति चाहिए। तो शक्ति चाहिए, जितनी ऊंची तपस्या करो शक्ति से आप अच्छा भोजन कीजिए। आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर महाराज के विषय में बतलाते हैं। वे अंकलीकर महाराज 7 दिन में 1 दिन आहार लेते थे, 7 दिन में 1 दिन आहार लेते थे, और एक ही वस्तु आहार में लेते थे, एक ही वस्तु, लेकिन वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं लेते थे। वो क्या करते थे, उनका आहार बहुत हिसाब का था। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के संग में संचालिका थी, सभी जान रहे हैं, चित्राबाई थी। और चित्राबाई सुनाती हैं कि जब वो छोटी उम्र में थी, बहुत छोटी थी, घर में रहती थी, तो एक बार उसने आग्रह करके अपने घर के लोगों से महाराज के लिए चौका, मान लीजिए चौका लगवा लिया। हालांकि आदि सागर जी महाराज की तपस्या से सब लोग घबराते थे, कुछ बिगड़ ना जाए, बाकी से नहीं घबराते थे, लेकिन कुछ बिगड़ ना जाए। क्यों? 7 दिन में 1 दिन आहार करना। तो बहुत सारे लोग तो चौका नहीं लगाते थे, वे ही उनके इन्हें गिने लोग रहते थे जो आहार करा सकते थे। तो बतलाते हैं कि चित्राबाई ने उस समय अपने माता पिता से आग्रह करके चौका लगवा लिया। चौका तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगी। ऐसे तपस्वी अगर अपने घर में नहीं आए तो फिर अपना घर ही बेकार है। अब वो सब कुछ समझाया कि बेटा आ तो गए, पढ़ा कर अपन चौका तो लगा लें, आ जाएंगे, लेकिन कौन संभाल पाएगा? 7 दिन में 1 दिन आहार लेना है, 7 दिन के बाद ले रहे हो, कुछ बिगड़ गया तो फिर अपने लिए बिल्कुल रोना ही रोना रहेगा। चित्राबाई कहती कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं कराऊंगी। अब आचार्य श्री महावीर ने आदि सागर जी महाराज के लिए वो पड़गाने के लिए खड़े हो गए। अब माता पिता सभी लोग खड़े हो गए पड़गाने के लिए। योग भी इतना अच्छा था, योग इतना उनका पुण्य था कि महाराज की विधि मिल गई। और जब विधि मिल गई तो फिर चित्राबाई सुनाती थी कि विधि तो मिल गई। अब जैसी विधि मिली तो पिताजी के तो पैर और थर थर आ गए, वे और ही घबरा गए कि अब वे कुछ ना बोल पा रहे थे, ना कुछ कह पा रहे थे, वो सब पीछे ही पीछे। बोले मैं ही अकेली आगे थी। और महाराज को पूरी नवधा भक्ति करने के बाद थाली दिखाई। एक ही सामग्री आहार में लेते थे उन्होंने, ये सामग्री हटाओ, ये सामग्री हटाओ, ये सामग्री हटाओ, सब सामग्री हटवा दिया। केवल एक कटोरी में छुहारे रखे थे। क्या रखे थे? छुहारे। अब छुहारे कितने व्यक्ति रखता है बतलाओ? आप चौके में थाली दिखाते समय कितने छुहारे रखोगे? बहुत से अधिक एक कटोरी भर करके रखोगे। तो जो भी जितने छुहारे होंगे तो ये छुहारे थे। उनका हार बहुत था महाराज का, भले वो 7 दिन में, तो 7 दिन के बराबर ही हो जाता। अब उनके मम्मी, उनके पापा उस चित्राबाई को पूरा कर दिया, तेरा नाक कटा दिया, हमारे ये ऐसा कर दिया, आगे पीछे भी गिड़गिड़ा रहे थे। चित्राबाई कुछ नहीं। वहाँ पर महाराष्ट्र में एक और विशेषता है, मेवा मिष्ठान बड़े बड़े पीके कर करके भर करके रखते हैं। भले वो खाते हो कि नहीं खाते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सजा करके बहुत ऐसा उनका पूरा शोरूम जैसा बना देते हैं, इतना सामग्री रखे रहते हैं। उसने पीपा उतारा और उबलते पानी में वो छुहारे शोध करके डाल दिए, और यहाँ तो कुछ नहीं, वो भक्ति नवधा भक्ति करके महाराज के लिए आहार के लिए खड़ा किया। अब वो घी में छुहारे डोब करके देना शुरू किया। तब तक वे तैयार कंप्लीट थे, तो वहीं रखे लिए उसने पूरे। वो देती गई, महाराज लेते गए।
आप कितने छुहारे खा सकते हैं बतलाओ? कितने? 2, 3, 4? महावीर आदि सागर जी ने कितना छुहारा? चित्राबाई बोलते हैं 5 किलो। कितने? 5 किलो छुहारा खा गए। तो तपस्या है उनकी। आहार भी करते थे, बोलते इसके आम के मौसम में वो आम लेते थे तो 20 किलो आम आराम से ले जाते थे। तो जैसी तपस्या वैसा आहार। पूज्य आचार्य महाराज हम लोगों से बोलते थे, कुछ खाता नहीं तो तपस्या क्या करेगा? चित्राबाई भी यही बोलने लगती, कुछ आप लोग खाते ही नहीं हो तो क्या तपस्या करोगे? हम लोगों का पेट ही इतना है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी वेतन दिया जाता है या जो भी अनुमति छूट दी जाती है वो एनर्जी की दी जाती है। इस सिद्धांत अपन को ध्यान में रखना चाहिए। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम एनर्जी को देता है। क्या देता है? एनर्जी, यानी शक्ति को प्रदान करता है। यहाँ पर आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि वह वीर्यांतराय कर्म जो है वह घातिया होने पर भी सबसे लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि वो पूर्ण रूपेण शक्ति का विनाश नहीं कर सकता है। पूर्ण रूपेण शक्ति का अभाव नष्ट नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ मात्रा में कितना भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति होगा तो भी उसके अंदर में शक्ति रहेगी ही रहेगी। ये पहला हेतु दे दिया, इसलिए कह दिया, पहला उत्तर दिया कि घातिया कर्म अघाती कर्म की तरह है। घातिया होने पर भी अघाती की तरह है। तो क्यों अघाती की तरह है? क्योंकि वो पूर्ण रूपेण गुणों का घात नहीं करता है। अब दूसरा एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। आचार्य महाराज एक ही गाथा में दूसरे प्रश्न का समाधान देते हैं कि ठीक है, तो उसके लिए पहले नंबर पर अघातिया में पहले नंबर पर ले लेते हैं, लेकिन उसको भी अघातिया में भी लास्ट में रखा, अघातिया में भी अंत में रखा। तो अघातिया को यानी अंतराय कर्म को अंत में क्यों रखा? तो कहते हैं क्योंकि यह जो कर्म है णाम तीय निमित्तादो विघ्नम पड़िदम। कह रहे हैं कि नाम तीय अर्थात नाम कर्म को आदि लेकर के 3 कर्म कौन कौन है? नाम, गोत्र और यानी नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। ये नाम तीय ये 3 कर्म हैं। तो तीनों कर्म जो काम कर पाते हैं वो बिना अंतराय कर्म के एक कोई भी कर्म या उसके क्षयोपशम के एक कोई भी कर्म काम करने में असमर्थ हैं। उन कार्य उन कर्मों के लिए काम करने में हेतु है। तो कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म हेतु है, जिसके बल से नाम कर्म अपना काम करता है, गोत्र कर्म अपना काम करता है, वेदनीय कर्म काम करता है। इसलिए तीनों के बाद अंतराय कर्म को रखा है। अब आप सोचेंगे, आपके मन में प्रश्न खड़े हो गए हैं, ऐसे कैसे, क्या करता है? ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ध्यान रखिए, नाम कर्म के अब जितनी भी प्रकृतियां हैं, चाहे पिंड रूप में आप 42 भेद कहो, चाहे अपिंड रूप में उसके 93 भेद करो, सभी प्रकृतियां के पीछे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। उदाहरण के तौर पर शरीर है, शरीर है, नाम कर्म के एक भेद है, नाम कर्म का भेद है। अब शरीर है तो शक्ति भी चाहिए, इसलिए जहाँ पर प्राणों का व्याख्यान आया है वहाँ पर आचार्यों ने 10 प्राणों में एक काय बल नाम का प्राण गिराया है। कौन सा प्राण? काय बल। काय के साथ बल शब्द जुड़ा हुआ है। काय के साथ क्या जुड़ा है? बल। बल है तो शरीर है, और बल नहीं है
तो शरीर को आप संभाल ही नहीं सकते हो। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए कि जिसके कारण से इस शरीर अपना काम करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमने नाम कर्म के बाद, तो कोई व्यक्ति प्रश्न कर ले, ठीक है नाम कर्म के बाद अंतराय कर्म को रख देते, अब आपने गोत्र कर्म के बाद भी रखा है, तो गोत्र कर्म के बाद क्यों रखा? तो आचार्य कहते हैं शरीर होगा तभी तो गोत्र होगा, शरीर ही नहीं तो गोत्र कहाँ से होगा? अपन पहले पढ़ चुके हैं कि गोत्र कब प्रारंभ होता है? बोले संतान क्रम से आगत जो शरीर आदि पर्याय हैं तो उसके जो संस्कार हैं उसका नाम गोत्र है। तो शरीर है तभी तो गोत्र काम करेगा, शरीर ही नहीं हो तो गोत्र नहीं काम करता है। तो बोले इसलिए हमने गोत्र के बाद रखा। फिर बोले वेदनी के बाद क्यों रखा, वेदनी को सबसे पहले क्यों रखा और उसके बाद अंतराय कर्म को क्यों रखा? तो बोले वेदनी को भी हमने इसलिए वेदनी के बाद में रखा क्योंकि शरीर होगा तभी तो सुख दुख का वेदन हो सकेगा, शरीर नहीं होगा तो सुख दुख का वेदन कैसे हो सकेगा? तो इसलिए तीनों कर्मों के बाद अघातिया कर्म जो हैं तो वेदनी, आयु, नाम, यानी यहाँ पर तीन कर्म के बाद वेदनी, नाम, गोत्र और वेदनी, इसके बाद किसको रखा है? अंतराय कर्म को रखा है। विघ्घम पडिदम अघादि चरमम्मी, इसलिए इस कर्म को चरम अर्थात अघातिया कर्म के चरम यानी अंत में रखा है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? संक्षेप से इतना ही समझ लीजिए। यहाँ एक गाथा में दो ही बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही गई कि अंतराय कर्म जो है उसको आपने घातिया कर्म है तो उसको घातिया के अंत में गिनना चाहिए था, अघातिया के अंत में क्यों गिना? तो बोले इसलिए क्योंकि वह घातिया होने पर भी अघातिया की तरह है, एक केवल हेतु दे दिया इसलिए उसको पीछे रखा। अब अघातिया की तरह क्यों है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि इसलिए है क्योंकि अंतराय कर्म जो है वो आत्मा के संपूर्ण गुणों का घात नहीं कर रहा है, संपूर्ण गुणों का घात नहीं कर रहा, इसलिए वो अघातिवत है, अघातिवत है।